बाहर जो भी बच्चे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र सत्संग पंडाल में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेष मिठाई बंटने वाली है। अभी खरबूजे में मिठाई कम थी तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, एक एक पीस इधर विशेष मिठाई मिलेगी, तो जल्दी से आ जाएं और लाइन से बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की। शाबाश। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर आवाज में दम है तो शेर भी आपकी गर्जना से पीछे हट जाएगा, और अगर आवाज में दबी दबी आवाज है, मुरझाई हुई आवाज है, बुड्ढों जैसी आवाज है, तो शेर के कानों तक पहुंचेगी ही नहीं आवाज, तो क्या डरेगा। इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ सुनो। और एक बार लखनऊ आश्रम में विद्यार्थी शिविर था, तो हमने देखा बच्चे बार बार बाहर जा रहे थे, तो हमने बोला बेटा क्या बात है, तुम लोग बाहर बार बार क्यों जाते हो। तो बोले जब देखो तब बोलते हैं कमर सीधी गर्दन सीधी। बोले भैया हम यही बात से बहुत परेशान था। बोले कहां तक कमर सीधी की जाए, कहां तक गर्दन सीधी की जाए, एक आध मिनट हुए तो एडजस्ट किया जाए। देहात के बच्चे थे सब, तो हमने बोला कि बात तो सही है, अभ्यास नहीं है इसलिए दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आप लोग कमर सीधी रखेंगे तो हमारी जो जीवनी शक्ति है जहां पहुंच करके काम करती है वहां पहुंचाने में हम सफल होंगे। अगर हमको तीसरी मंजिल पर पानी पहुंचाना है और हम अगर पाइप मुड़ी रखें तो टंकी में जाएगा पानी? नहीं जाएगा ना। ऐसे ही है, ये मेरुदंड है ना, रीढ़ की हड्डी, ये जब सीधी रहती है तो हमारा मस्तिष्क, मन, बुद्धि बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए कभी भी ये भैया लोगों की बात पे गुस्साना नहीं। ये सभी लोग कोई आपसे 1 रुपया तो ले नहीं रहे ये सब बताने के लिए, निस्वार्थ भाव से आपको बता रहे हैं। तो हमारे हित के लिए जो बताएं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और मानना चाहिए। अब दूसरी बात, हम जो भी बोलेंगे टोटल एकाग्रता पे, स्मरण शक्ति बढ़े, इन्हीं सब चीजों पे बोलेंगे। भले उदाहरण कई प्रकार के हैं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, अब कोई किताब को बार बार ऐसे ऐसे हिलाए तो इनको अक्षर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। ऐसे ही अगर हम एकाग्रचित्त नहीं होंगे तो कुछ भी घुसेगा ही नहीं, दिमाग में कुछ ना घुसेगा, क्योंकि हिल रहा है। ये बोल रहे हैं वो इधर उधर क्रॉस हो जा रहा है, तो क्या है जो नहीं हिल रहा है उसके अंदर घुस जा रहा है। घुसना चाहिए था आपके अंदर और घुस गया बगल के अंदर, बगल वाले के अंदर जो एकाग्रता से बैठा था। बात समझ में आ गई? एकदम शुद्ध हिंदी है गांव की भाषा में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे तो कुछ भी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एकदम घोघा बसंत होकर के घर वापस चले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो भी प्रयोग बताए गए हैं उनको एकाग्रता से सुने हैं तो एकाग्रता से जवाब भी दे सकते हैं। आप लोगों को 3 दिन से शिविर चल रहा है, बताइए भ्रामरी प्राणायाम किसे कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम हम इसी बच्चे से सारे प्रश्न करेंगे क्योंकि समय कम है। भ्रामरी प्राणायाम सर्वप्रथम भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आपकी जो तर्जनी कान में डालेंगे और फिर सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इससे क्या लाभ होता है?
अब ये तो पढ़ी लिखी भाषा में है, मैं अनपढ़ भाषा में बताता हूँ आपको। जो कोई नहीं सीख सकता है वो भी हमारी बात को समझ के सीख सकता है। आप चलो बैठो जाके, अब प्रश्नोत्तरी बात ये लोग कराएंगे, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। माइक दे दीजिए। जैसे पानी हिल रहा हो तो उसके अंदर क्या पड़ा है, कितना भी साफ पानी हो हमें दिखाई नहीं देगा, और अगर पानी शांत हो तो सब कुछ दिखाई देगा। बिलोरी कांच का नाम सुने हैं? कौन कौन नाम सुना है? कोई नहीं। उसके बारे में बताते हैं। जो बिलोरी कांच होता है उसकी एक खासियत होती है, आपको पता है कहाँ बिलोरी कांच? चलो मैं बताता हूँ। बिलोरी कांच की एक खासियत होती है, अगर उसको धूप में एक जगह टिका करके रखो तो जहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है वहां पे अगर कोई कचरा है, कंडी है, कुछ भी है तो उसमें आग लग जाती है। वो उस कांच में आग लगाने की दम होती है, लेकिन अगर उसको भी हिलाते रहे तो पूरे कचरा क्या आग के ढेर को भी नहीं आग लगा सकता। इसलिए एकाग्रता अति आवश्यक है। अब जो भी भैया लोग प्रयोग बताए हैं, जैसे भ्रांति प्राणायाम है, और भैया लोग जो है सुबह सुबह 2 बार ऐसे ओंकार गुंजन कराते हैं, सांस भर के। इसको क्या कहते हैं? खड़े होकर ऐसे बोलते हैं। इसको टंक विद्या कहते हैं। ये भैया जो बताए वो भी नाम है और ये भी नाम है। जो टंक विद्या है ना, इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे आपके पास में 100 सैनिक हैं, ठीक है, 100 सैनिक हैं, लेकिन जागृत अवस्था में एक ही सैनिक है, और उधर सामने से कोई अगर 200 लोग आक्रमण कर दें तो कैसे जीतोगे? नहीं जीतोगे ना, हरा देंगे। ऐसे ही जो जब हम ओंकार गुंजन करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या टंक विद्या करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। सुषुप्त शक्तियां हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, और जब हम ओंकार गुंजन करते हैं तो समझ लो उनको जगा रहे, उड़ो उड़ो काम लेना जैसे। जब तक वो जागृत नहीं होंगे तब तक हमसे काम कैसे ले सकते हैं? जब वो जागेंगे तभी हम कुछ उनको काम देंगे तो कर पाएंगे। इसलिए जो भी प्रयोग बताए जाते हैं उससे सुषुप्त शक्तियां जागती हैं, और वो जब जागेगी तब हमसे कोई भी काम करा सकते हैं। और अगर सोती रहेगी तो कुछ भी काम बताओ होगा भी नहीं और काम बिगड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की याद शक्ति जानते हुए थी? विवेकानंद जी की याद शक्ति इतनी अच्छी थी, जिस पन्ने को एक बार देख लेते तो वो पूरा उनके हृदय पटल पर फोटो कॉपी के जैसे, फोटो के जैसे खींच जाता था। फिर उनको पढ़ना नहीं पड़ता था एक कैसे स्कैन हो जाते। वो याद शक्ति केवल एकाग्रता से आई है। तो आप सभी के भीतर वो शक्ति मौजूद है। आप लोग उसका प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एकाग्रता में इतनी दम है